परेश अपने सीने पे हाथ रख के यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रहा होता है। सचिन वो देख लेता है और कहता है बाबा बाबा तू बैठ ना आराम से। फिर साइली को कहता है जा साइली पानी लेके आ बाबा के लिए। उतने में तेजस वहाँ पे आता है और अपने कमरे में जा रहा होता है। परेश उसे देखता है और कहता है अरे तेजस आ गया, और वो दरवाजे की तरफ देखता है कि रोशनी भी आई है क्या, लेकिन रोशनी दिखाई नहीं देती। परेश तेजस को रुकाता है और पूछता है रोशनी कहाँ है, वो तेरे साथ क्यों नहीं आई। यहाँ पे तेजस भड़क जाता है और बोलता है नहीं आएगी वो। तेजस ऐसे बोलने के बाद परेश, सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं। सचिन बोलते क्या बात कर रहा है तू, उसको लेने गया था ना तू। परेश भी बोलता है हाँ तू उसको लेने ही गया था ना। वो बोलता है नहीं हमारा रिश्ता खत्म और मुझे उससे बात भी नहीं करनी। उतने में रेणुका आती है और बोलते तेजस मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ, तू गया क्यों उसे लेने के लिए। तेजस कहता है आई तू फिक्र मत कर, मैं उसे लेने के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ रिश्ता खत्म करने के लिए गया था। मैं तू बोले तब तक मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। और वो अपने कमरे में जा रहा होता है तबीयत ठीक नहीं है करके, लेकिन रेणुका उसे रुकाती है। तभी वो रो रो के बोल रहा होता है मुझे मत रोको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ये सब नहीं सहन हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और वो अपने कमरे में चला जाता है। ये देख के रेणुका भी उदास हो जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सचिन और साइली शुरू हो जाते हैं क्या ये बोल रहा है। साइली बोलती है कहाँ होगी रोशनी, पता नहीं। और रोशनी यहाँ पे एक जगह पे बैठ के रो रही होती है। उतने में वो शहजादी है दिल की, वो सीरियल की हीरोइन और उसकी बच्ची वो केला ले रहे होते क्योंकि उस बच्ची को भूख लगी होती है। यहाँ पे वो कहती है माँ तुम लो ना, वो कहती तुम्हें भूख लगी ना, ये लो तुम लो। ये रोशनी इन दोनों को देखती है और उसे क्रिश की याद आती है कि कैसे क्रिश उसका ख्याल रखता था, उसकी आंखों में कुछ चला गया है इस वजह से वो फूंक मारता था। उसे बहुत याद आती है इस बच्ची को देख के और वो रो रही होती है। ये बच्ची अपने हाथ में केला लेके इसके पास आती है और कहती है आंटी आप रो क्यों रही हो, ये लीजिए केला। और वो बेचारी उसे केला देती है रोशनी को और रोशनी ले लेती है। रोशनी पूछती है आप कौन हो। तभी ये बच्ची की माँ वो दीपा ढूंढ रही होती है उसे और फिर वो देखती है कि वो रोशनी के साथ है। वो भी वहाँ रोशनी के पास आके बैठ जाती है और कहती है मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ है, तुम्हें जो दुख है उसके साथ मैं हूँ। और वो उसे समझाती है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है लेकिन कल अच्छा हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पे वो बच्ची कहती है माँ मैं खेलने जाऊँ, और वो बेचारी खेलने चली जाती है। यहाँ पे वो दीपा कहती है रोशनी को क्या हुआ है, तुम इतना रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कुछ भी ठीक नहीं होगा, आज मैं अकेली पड़ गई हूँ। वो दीपा कहती है तुम फिक्र मत करो, ऐसा दिन हमेशा नहीं रहेगा। मैं भी तो शहर में गांव से अपने पति को ढूंढने आई थी, लेकिन पता चला कि वो किसी और औरत के साथ रह रहा है, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे रोशनी कहती है तुम्हारी हालत तो बहुत ही ख़राब है, मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। वो कहती है इसलिए तो मैं कह रही हूँ अपने दिल पे हाथ रखो और जो भी सही है वो ही फैसला करो। वो कहती है कि क्या करूं मैं। तभी वो दीपा कहती है कि सच बता के इससे आज़ाद होना चाहती हो या झूठ का दामन पकड़ के आगे चलना चाहती हूँ, ये तुम्हें ही सोचना है। और वो अपनी बच्ची को लेके वहाँ से चली जाती है। रोशनी सोच में पड़ जाती है अब मैं क्या करूँ, मैं तो अकेली पड़ गई हूँ, अब क्या होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे आकाश और रिया वो रेस्टोरेंट में आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। वो लोग बैठे होते हैं, उनको ड्रिंक सर्व करते हैं। यहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि इतना घर शांत कैसे, कोई भी कुछ ग्रुप में या कहीं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा है। फिर वो दोनों कॉल करते हैं लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। दोनों यही सोचते हैं कि शादी की वजह से वो लोग सब थक गए होंगे इसलिए आराम कर रहे होंगे, ये लोग भी थक गए। उतने में वहाँ पे एक लड़की आती है और वो आकाश को कहती है शेफ आप, और वो उससे बातें कर रही होती कि आपके हाथ की डिशेस तो ऐसी होती है वैसी होती है, और यह सोच रही होती है कि ये कौन है और वो मुस्कुरा रही होती है। तभी वो कहती है आपकी शादी हो गई है इसलिए, वरना वो कहती है रुको रुको ये मेरी वाइफ है और इंट्रोड्यूस करवाता है और वो दोनों हाय हेलो करते हैं। फिर आकाश और रिया अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि वो लोग थक चुके हैं इस वजह से। और दूसरी तरफ यहाँ पे शिखा के घर रोशनी आती, वो अपने माँ के यहाँ पे क्यों नहीं जाती क्रिश के साथ रहने के लिए, समझ में नहीं आता। यहाँ पे शिखा पूछती है तू क्यों रो रही है, क्या हुआ। फिर वो सारी फ्लैशबैक दिखाती है। यहाँ पे शिखा कहती है एक मिनट, और वो सुल्तान ने उसे अपने भांजे की इनविटेशन कार्ड दिया है वो दिखाती है। यहाँ पे रोशनी उस पर चिल्लाती है कि ये तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं सुल्तान को या अपने परिवार को रोक सकती थी, ये तूने क्या किया। वो कहती है ये तो होना ही था, इस वजह से तो हुआ ही ये सब कुछ। यहाँ पे रोशनी कहती है नहीं मैं उस घर में वापस जाऊंगी। यहाँ पे शिखा कहती है तू कैसे जाएगी, वो आंटी वो तुझे लेगी क्या वापस घर पे। वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं तेजस की बाइक हूँ और वो ऐसे मुझे नहीं निकाल सकती बाहर, उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है, मैं भी देखती हूँ। अभी भी रोशनी में इतनी अकड़ क्यों है यही समझ में नहीं आता। वो शिखा कहती है काकू को तेरी यही बात पता चली है कि तू अमीर नहीं है, जब उसे पता चलेगा कि तेरी शादी हो चुकी है और क्रिश तेरा बेटा है तो। वो रोशनी कहती है तो क्या वो बात नहीं पता चलेगी, कैसे, ये बात भी तो पता चली थी ना। लेकिन शिखा कहती अगर पता चला तो। वो कहती नहीं पता चलेगा, मैं बराबर देखूंगी कि वो बात उन तक ना पहुंचे, लेकिन मैं तेजस को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उस घर में
ज़रूर जाऊंगी। यहाँ पे शिखा पूछती है लेकिन तू जाएगी कैसे, वो तेरी आंटी काकू वो तुझे अंदर लेगी क्या। वो कहती है नहीं, लेकिन काका है ना वो बहुत अच्छे दिल के हैं और वो ज़रूर काकू को मनाएंगे और मुझे ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रखेंगे। वो अपनी बहुओं का बहुत ख्याल रखते हैं, वो नेक दिल इंसान है। वो ज़रूर काकू को मनाएंगे और फिर मुझे घर में लेंगे और मैं भी देखती हूँ। फिर वो बाल बांधती है। अब ये क्यों था सिचुएशन पता नहीं। और वो कहती है शिखा मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे लिए कॉफ़ी बना एक। ये ऑर्डर छोड़ती है और फिर अंदर चली जाती है। शिखा यहाँ पे बोलती है इसका क्या करे, ये क्या करती है समझ में ही नहीं आता, ये ऐसे क्या सोचती है और क्या करने वाली है कुछ पता नहीं। यहाँ पे बेचारा तेजस रोए जा रहा होता है और वहाँ पे रोशनी तो मज़े कर रही है। और फिर उतने में ही उसका दरवाज़ा खटखटाता है। रेणुका बाहर होती है और वो कहती है तेजस खाना खा लेना। वो कहता है नहीं आई, तू यहाँ से जा, नहीं तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊँगा। यहाँ पे रेणुका ये सुनते ही बहुत उदास हो जाती है और यहाँ पे तेजस भी रो रहा होता है। दूसरी तरफ रेणुका बेचारी वो प्लेट लेके उदास होके किचन में जाती है और वो प्लेट रखती है और ये सब कुछ सचिन देख लेता है और सचिन बहुत ही उदास हो जाता है कि तेजस को वो इतना सब कुछ कर रही है, मेरे लिए तो कभी कुछ करती नहीं है। उतने में साइली आ जाती है और पूछती क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं। रेणुका कमरे में आती है तो देखती है कि परेश उदास बैठा हुआ है। वो कहती है परेश ये लड़की ने ना मेरे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ा है और वो गुस्सा कर रही होती है। उतने में परेश उसके पास जाता है और कहता है कि तुम जिस तरीके से रोशनी के लिए बोल रहे हो ना वो गलत है। वो कहती है रोशनी ने इतना सब कुछ झूठ बोला फिर भी तुम उसकी भी साइड ले रहे हो। परेश ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तूने उसे एक मौका देना चाहिए था अपनी सफाई देने का, वो तूने सुना नहीं। यहाँ पे साइली सचिन के पास आती है और बोलती है सचिन क्या हुआ है, तुम काकू के बारे में सोच रहे हो। सचिन कहता है ये खजूर कैसा इंसान है, वो बाबा की बाई को उसके लिए खाना लेके गई, बार बार उसका दरवाज़ा खटखटा रही है खाना लो खाना लो, वो इतनी उसकी फिक्र करी है, लेकिन ये देख तेवर दिखा रहा है उसको। किसी किसी को ऐसा आई का प्यार नसीब होता है, किसी को नहीं होता है। और फिर साइली सचिन को देखती है, उसे समझ में आता है सचिन अपने बारे में बोल रहा है। परेश रेणुका को बोलता है तूने ये गलत किया, उसे अपनी सफाई देने का मौका तो मिलना चाहिए था ना। रेणुका बोलती है तुम्हें पता है ना पहले भी उसने ऐसा किया है 30 लाख रुपए का फ्रॉड। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और वो कहती है हम उससे कैसे बर्ताव कर रहे थे, हमने माफ़ भी किया लेकिन फिर से उसने ऐसे किया। यहाँ पे परेश कहता है तू उससे इसलिए नाराज़ है क्योंकि वो बड़े अमीर घर की नहीं है ना। वो कहती है ये बात नहीं है, उसने झूठ बोला, मैंने उसे अपने सर आंखों पे रखा। वो कहता हाँ यही बात है, तूने उसे बहुत प्यार दिया, तूने उसे बिगाड़ के रखा, इसी बात का मुझे डर था। वो कहती है डर यानी कि तुम्हें पहले से पता था। वो कहता है नहीं, लेकिन तू जिस तरीके से उसे सर पे बिठा के रखा था ना, मुझे लग रहा था कि अगर उससे कोई भी गलती हो जाए तो तू उसे नहीं छोड़ेगी और तुझे दुख होगा। देखना अब वो गरीब घर की है तो तुझे दुख हुआ और तूने घर के बाहर निकाल दिया, एक मौका तो दे। वो तेजस की बाई को है, वो कहती है नहीं वो इस घर में नहीं आएगी यानी कि नहीं आएगी, ये मेरा फैसला है। दूसरी तरफ साइली सचिन को समझती है, उसे लगता ही है कि ये काकू की वजह से उदास है और काकू उससे ऐसे बर्ताव करिए। साइली कहती है तुम फिक्र मत करो सचिन, काकू एक दिन समझ जाएगी। सचिन कहता है मेरा बाबा ट्रेन चलाता 36 घंटे लगातार ट्रेन चलाता था, लेकिन वो घर पे आता था मेरे लिए क्योंकि मुझे माँ बाप दोनों का प्यार मिले इस वजह से। लेकिन अब देखना उसकी भी हालत क्या हो गई है। साहिली कहती तुम फिक्र मत करो, काकू एक दिन समझ जाएगी। और वो पापा है ना, वो कहता है नहीं ये कभी नहीं समझने वाली। यहाँ पे साहिली को गुस्सा आता है, वो गुस्से से ही देख रही होती है। फिर वो उठ के पापा के सामने आती है, हाथ जोड़ती है और कहती है मैंने जो कहा है ना वो एक दिन हो जाए पापा प्लीज़। और यहाँ पे आकाश और रिया यहाँ पे मज़े कर रहे होते हैं, चलो ये तो कम से कम खुश है। यहाँ पे रिया कहती है हम वैसे ही है जैसे हम अपने कमरे में होते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया करते हैं ना। और फिर यहाँ आगे कहती है कि हमारे बीच में ना कम्युनिकेशन नहीं है। आकाश कहता है यही तो बाबा ने मुझे समझाया था। वो कहती है कब। वो कहता है कि तुम जब डबिंग के लिए आउट ऑफ टाउन गई थी तब। फिर वो कहती है यहाँ के क्या क्या फैसिलिटीज़ है हम देखते ना, हम सब एक्सप्लोर करते हैं। और फिर वो लोग कैटलॉग देख ही रहे होते हैं, उतने में आकाश को एक कॉल आता है और वो बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ रिया देख रही होती है, फिर उसको भी कॉल आता है डबिंग के लिए। फिर वो दोनों कहते हैं कि ऐसे ही कॉल आता रहेगा। रिया कहती है हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं और वो दोनों जन अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे सचिन जब घर पे आता है उदास उदास, तभी देखता है कि साइली भी अपनी फूल मालाएं बना रही होती है, लेकिन वो भी कहीं और ही देख रही होती है, वो भी उदास ही होती है, वो कुछ सोच रही होती है। वो आके उसके सामने बैठ जाता है और कहता है ये ऐसा खाली घर मुझे जम नहीं रहा है, मेरा काम में मन नहीं कर रहा है। वो कहती है हाँ मेरा भी। फिर वो दोनों आकाश और रिया के बारे में सोचते हैं कि उन्हें भी बताना चाहिए और वो फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका स्विच ऑफ होता है। वो कहते हैं चलो बाद में बता देंगे। यहाँ पे सचिन कहता है ये खजूर को मैंने पहले ही बोला था, देखा ये कैसे कर रहा है। वो कहती है साइली कि उसकी भी तो हालत समझो ना, उसकी
पत्नी ने ऐसा सब कुछ किया है, झूठ बोला है, उसने झूठ बोला, रोशनी ने, काकू ने उसे सज़ा दी, लेकिन इस सब का असर तेजस पे पड़ा है। ये तो बात साइली ने सही कही। वो कहती है वो उसका पति है, उसे कितना बुरा लगा होगा, वो हमेशा झूठ बोलती आई है, हमेशा। वो कहते हैं हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सचिन बोलता है ये खजूर इसलिए मैं बोलता था, वो लाली पाउडर ना बहुत ही झूठी है, ये पैसे के पीछे भागा और ऐसा सब कुछ किया। साइली बोलती है ऐसा नहीं है, वो पति है, उसको कितना बुरा लगा होगा। उतने में तेजस अपने कमरे से बाहर आता है और ये लोग देख रहे होते हैं उसे। वो बेचारा टेबल के यहाँ पे जाता है और पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी ग्लास पी रहा होता है। ये सचिन और साइली देखते हैं। यहाँ पे सचिन बोलते ये कितना पानी पिएगा। साइली भी मस्त उसे सुनाती है कि वो पानी पी रहा है ना, तुम्हारी तरह नहीं है कि शराब पी ले और अपना गम डुबा ले। यहाँ पे सचिन साइली को देखता है, लेकिन बेचारा तेजस आगे बढ़ता है, वापस पीछे आता है और वापस पानी ग्लास के ऊपर ग्लास पिए जा रहा होता है। बेचारा इतना अपसेट है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। पागलों की तरह उसने रोशनी से प्यार किया, अब जब धोखा मिला और इतना फरेब हुआ है, उस बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। यहाँ पे सचिन बोलता है ये देख ये एड़ा क्या कर रहा है। वो कहती है जाने दो, और वो जा रहा होता है। वो वापस आता है, वापस पानी पीता है। बेचारे की हालत, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना और क्या नहीं। वो एकदम अपसेट हो गया। सचिन और साइली उसे देख ही रहे होते कि उसका क्या चल रहा है, वो क्या किस हालत में है। फिर तेजस वहाँ से उदास होके अपने कमरे की ओर जा रहा होता है। उतने में परेश अपने कमरे से बाहर आता है और तेजस के सामने आता है। वो कहता है तेजस तूने क्या सोचा है रोशनी को वापस लाने के बारे में। यहाँ पे सचिन और साइली अपने जगह से उठ के यहाँ पे आ ही जाते हैं सुनने के लिए। वो कहता है कि मैं क्या करूँ। परेश कहता है उसे बुला ना। यहाँ पे सचिन कहता है तेरी बाइक है येड़िया, उसको लेके आ घर पे। यहाँ पे तेजस सचिन पे चिल्लाता है और बोलता है तू चुप कर, तुझे किसने पूछा है, मेरी बाइक है, मेरी लाइफ है, मेरी शादी है, मैं जो चाहे वो करूँ, तुझे क्या है। सचिन एकदम गौर से देखने लगता है। अब परेश सचिन ये इन लोग को पता होना चाहिए, थोड़ा वक्त उसे देना चाहिए, थोड़ा ठंडा तो हो जाए। एक के बाद एक उसे अगर बोलते रहेंगे तो वो सोचने की कगार में ही नहीं होगा, वो कुछ गलत कर बैठेगा। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।